ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड, यहाँ पर आप डिटेल में क्या एक्सप्लेन करोगे? फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है सुपरविजन का, वो है ensuring issuing of instruction। अब इसमें क्या करना है, the supervisor makes sure that all the instructions are communicated to each and every employees। सुपरवाइजर का काम ही यही होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको टाइम पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाए, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को, सभी एम्प्लॉयज को, ठीक है। द टॉप लेवल एंड द मिडल लेवल प्लान आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस बट द इंस्ट्रक्शन आर इशूड ओनली बाय द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। देखो मिडल टॉप लेवल तो क्या कर देगा, मिडल लेवल को बता देगा आपको ये काम करने वो काम करने, लेकिन प्रॉपरली कम्युनिकेट करने का काम तो मिडल लेवल ही करेगा। सब एम्प्लॉयज को कैसे काम करना है, किसके साथ मिलकर काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें तो मिडल लेवल ही सिखाएगा, ठीक है। तो वही कम्युनिकेट करने का काम करेगा। जिसके एम्प्लॉयज को भी इंस्ट्रक्शंस देना है उन सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करेगा, या सुपरवाइजर ही करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं वो टाइम पर उसके साथ पास पहुंच जाएंगे, और वो करने का काम करेगा सुपरवाइजर। सेकंड बेनिफिट या फिर सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ सुपरवाइजर क्या है, सुपरवाइजर का फंक्शन क्या होगा, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। आप इजीली एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, देखो एम्प्लॉयज क्या, सॉरी सुपरवाइजर क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर सुपरविजन करते हैं और देखते हैं कि वो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर द एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट। वो लोग यही चेक करेंगे कि जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था कि कैसे काम करना है, सेम वैसे ही एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसे लगेगा कि सेम ऐसा काम नहीं हो रहा है तो वो एम्प्लॉयज को गाइडेंस देकर या फिर इंस्ट्रक्शंस देकर वो सही काम करवा पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सुपरवाइजर क्या करेगा, प्रॉपरली कंट्रोलिंग भी कर पाएगा। अब कंट्रोल का मतलब तो सबको पता है, कंट्रोल का मतलब होता है मैच बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्लान्ड आउटपुट, यानी कि जो हमने प्लानिंग किया था और जो एक्चुअली में काम हो रहा है उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है या नहीं है वो देखेगा। Whenever the workers are under the constant supervision or monitoring, then the step-by-step check is kept, and if they are deviating from the plan, then immediate instructions are issued by the supervisor। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही आपको लिखना है। तो सुपरवाइजर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा सभी एम्प्लॉइज को, देखेगा कि अकॉर्डिंग टू प्लान दे आर वर्किंग और नॉट, वो लोग काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान काम नहीं हो रहा है, कुछ डेविएशन आ रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो सुपरवाइजर क्या करेगा, इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन देगा एम्प्लॉयज को कि आपको ऐसा नहीं वैसे काम करना है ताकि वो काम अकॉर्डिंग टू प्लान हो सके। By this constant monitoring, the supervision function ensures the strict control over the activities of subordinates। तो ऐसे आप क्या कर पाओगे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रख पाओगे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, ओके। So this is the second importance or second function of supervisor. First function was ensuring issuing instruction. Second, facilitates control। सुपरवाइजर क्या कर पाएगा, प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंस है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आई थिंक आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये वाला पॉइंट है वो सभी जगह पर कॉमन है, शायद चाहे प्लानिंग में चले जाओ, चाहे कंट्रोलिंग में चले जाओ, चाहे स्टाफिंग में चले जाओ, ये सबका कॉमन पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। If you set a proper supervisor, then you will get a benefit of a maximum utilization of resources, because your supervisor seeing that there will be a no underutilization of resources। आप क्या कर पाओगे, जितने भी रिसोर्सेस उसका मैक्सिमम यूज कर पाओगे। अब कैसे कर पाओगे, सीधी सी बात है, देखो when the workers are constantly monitored or observed, then they always use the resources in the best possible manner, which leads to a minimum wastage। क्लियरली बताया गया, देखो कि जब सभी वर्कर्स के ऊपर क्लियरली ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, सभी एम्प्लॉयज को कंप्लीटली मॉनिटर किया जाएगा, तब वो लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम करने की, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम पे क्या किया जा रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है, हमारे ऊपर सुपरविजन सेट किए गए हैं, यानी कि हम कोई भी मिस्टेक करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, ठीक है। इसी डर की वजह से एम्प्लॉइज क्या करेंगे, 100% एफर्ट लगाकर काम करने की ट्राई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वेस्टेज बहुत कम हो गया,
But if there is no supervision or check on the workers, they may result in wastage of resources. अगर आप एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान ही नहीं रखोगे, आप उसके ऊपर सुपरविजन ही नहीं करोगे, उसके ऊपर आप मॉनिटरिंग ही नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि उन लोगों के ऊपर कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, तो वो लोग 100% एफर्ट लगाकर काम नहीं करेंगे और तब जाकर आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं। सो आप प्रॉपरली मॉनिटरिंग करके, प्रॉपरली सुपरविजन करके आपके कंपनी के जितना भी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इज अ डिसिप्लिन। अब देखो सारे एम्प्लॉइज डिसिप्लिन में वर्क करेंगे, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, उन लोगों को पता है कि उसके ऊपर सुपरविजन रखा जा रहा है, यानी कि उसे कोई भी बिना काम की बात नहीं करनी है, बिना काम की कोई मूवमेंट नहीं करनी है। इट मीन्स कि आपका जो वर्क होगा वो डिसिप्लिन में ही वर्क होगा। सो द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर एनकरेजेस द एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स टू बी मोर डिसिप्लिन्ड इन देयर एक्टिविटीज। अब मैंने जैसे बताया कि आप कंप्लीटली सुपरविजन करते हो तो एम्प्लॉइज को एनकरेजमेंट मिलेगा, उसको गाइडेंस टाइम पे टाइम मिल जाएगा। टाइम टू टाइम अगर गाइडेंस मिलेगा तो वो जो एम्प्लॉय है वो भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, यानी कि वो डिसिप्लिन में काम कर पाएगा। Under the guidance of supervisor, the workers follows a fixed or strict timetable and execute the plan in the right direction. तो अगर सुपरवाइजर का गाइडेंस कंटिन्यूअसली मिल रहा है तो जो वर्कर्स होगा वो फिक्स्ड जो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल है वही फॉलो करेगा, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो नहीं किया गया या फिर फिक्स टाइम टेबल फॉलो नहीं किया गया तो तुरंत इमीडिएटली सुपरवाइजर उसे क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा कि आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है, आप उस टाइम टेबल को फॉलो करना ही होगा। सो इसका मतलब क्या होगा, अगर फिक्स टाइम टेबल फॉलो किया गया, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो किया गया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होगे ही होगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इज फीडबैक। आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलते रहेंगे, क्या एम्प्लॉइज कैसा वर्क कर रहे हैं, वो टाइम पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्वालिटी वाला वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारा फीडबैक आपको टाइम पर मिलेगा। अगर आप टॉप लेवल में भी बैठे हैं मैनेजमेंट करने के लिए फिर भी आपको सही फीडबैक मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि जो सुपरवाइजर है उसका काम ही यही होगा कि वो सारे एम्प्लॉइज का वर्क सुपरवाइज करें और जो भी काम किया है उसका रिपोर्ट क्या करें, वो सबमिट करें। उस रिपोर्ट में से आपको फीडबैक मिल जाएंगे कि एम्प्लॉइज कैसा वर्क कर रहे हैं। तो अंदर डिटेल में क्या लिखा है देखो कि the supervisor are directly dealing with the subordinate, so they are the best person to give feedback of subordinate। सीधी सी बात है, सुपरवाइजर है और डायरेक्टली किसके साथ काम करता है, एम्प्लॉइज के साथ, तो उससे अच्छा पर्सन कोई हो ही नहीं सकता है अगर एम्प्लॉय कैसा काम कर रहे हैं वो जानना हो तो। ये वो जितने भी टाइम एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उतने टाइम वो सुपरवाइजर उसके साथ होता है, ठीक है। सो पूरे दिन में उसने कैसा काम किया है, कैसा काम नहीं किया है, वो सारे रिपोर्ट अगर हमें जाननी है तो सुपरवाइजर से बेस्ट पर्सन कोई हो ही नहीं सकता। सो दे गिव द रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द एवरी वर्कर विच बिकम्स द बेस फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर द एम्प्लॉइज। और उस रिपोर्ट के ऊपर से, उस फीडबैक के ऊपर से हम पता लगा पाएंगे कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है। Okay, so the supervisor gives the feedback regarding the complaints, grievances and the problems of subordinates to supervisors। ऐसा भी नहीं चलो कि वो हर बार नेगेटिव हो, कई बार एम्प्लॉइज को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कई बार कुछ एम्प्लॉइज की कंप्लेंट्स होती है, कई बार कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, तो वो सारी चीजें वो भी बताने का काम सुपरवाइजर ही करेगा। चलो मान लो कि किसी एम्प्लॉय को कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है और कुछ दिन वो कंपनी में नहीं आ सकता, तो हो सकता है कि वो एम्प्लॉय डायरेक्टली अपने बॉस या फिर अपने मैनेजर को नहीं बोल सकता, तो उसको भी कम्युनिकेट करने का काम सुपरवाइजर ही करेगा, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय के लिए अच्छी बात वो है कि उसके कोई भी प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट्स हो तो उसे टॉप लेवल पे या फिर मिडल लेवल पे भेजने का काम करेगा सुपरवाइजर। So we have discussed the four importance of supervision. Five. First one was ensuring of instruction. Second one was of facilitates control. Third one was optimum utilization of resources. Fourth one was discipline, and the last one is feedback. Sixth importance of supervision is improve communication.
through the help of supervision you can improve communication in the organizations. अब वो कैसे communication improve हो सकता है वो देखते हैं। चलो कि supervisor issues instruction and the orders to all subordinates and make sure that these instruction and orders are clear to all the members. अब देखो सुपरवाइजर का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को इश्यू करना, ऑर्डर को इश्यू करना, और उसके बाद उसे देखना कि सारे जो इंस्ट्रक्शंस जो सारे ऑर्डर्स हैं वो सारे मेंबर्स को क्लियर हो जाने चाहिए। यानी मान लो कि आज सुबह में सुपरवाइजर ने कुछ ऑर्डर किए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो वो दे देना है सबसे पहले, और उसके बाद ये भी चेक करना है कि सभी एम्प्लॉइज को वो इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स मिल गए या नहीं मिले, क्योंकि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइजर की कि सभी को इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स मिल जाने चाहिए। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर देने के बाद उसे चेक भी करना होगा कि सारे एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर मिले या नहीं मिले। ठीक है। While playing the role of a linking pin or a mediator, the supervisor tries to remove the communication gap between the supervisor and subordinates as he passes on the complaints and problems of subordinates to superiors and instructions of superior to subordinate. तो सुपरवाइजर का काम ही यही होगा कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो ना रहे, यानी कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन का गैप ना रहे, उन दोनों के बीच में लिंक बनने का काम ही कौन करेगा, सुपरवाइजर। लिंक बनना यानी क्या कि सुपरवाइजर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर दिए है उसको पास करेगा वो एम्प्लॉइज के पास, एम्प्लॉइज के कुछ प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉइज के कुछ कंफ्यूजन है, वो भी पास करेगा वो एम्प्लॉइज के पास से लेकर सुपीरियर तक। यानी कि सुपीरियर एंड जो सबऑर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉइज होते हैं उन दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो ऐसे देखने का काम कौन करेगा, सुपरवाइजर करेगा। यानी कि वो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इन दोनों के बीच का क्या है, वो एक लिंक है जो दोनों को लिंक करने का काम करती है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। अगर बीच में से सुपरवाइजर निकल गया तो हो सकता है वहां पर कम्युनिकेशन गैप आ जाए, और कम्युनिकेशन गैप आए इसका मतलब कि आपकी कंपनी में प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क नहीं होगी, और ताकि आपका जो गोल है वो भी अचीव करना शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आप जो इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर देना चाहते हैं वो एम्प्लॉइज के पास जाएंगे ही नहीं। अगर उसके पास इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर गए ही नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। आई थिंक आप समझ सकते हैं। ठीक है। सो अगर बीच सुपरवाइजर है आपके पास बीच में लिंक के तौर पर, तो आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट के जो भी मैसेजेस होंगे वो सुपीरियर के पास जाएंगे, और सुपीरियर के जो भी मैसेजेस होंगे वो एम्प्लॉइज के पास चले जाएंगे। सेवेंथ इंपॉर्टेंस ऑफ अ सुपरविजन इज इम्प्रूव्स अ मोटिवेशन। अब देखो एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि जहां पर भी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ कंफ्यूजन आती है, उसको सॉल्व करने के लिए वहां पर सुपरवाइजर होता है। ठीक है। तो उसको गाइडेंस देके, उसको इंस्ट्रक्शंस देके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो, ताकि एम्प्लॉयज को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसका एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो भाई मेरे सारे प्रॉब्लम्स है, मेरे सारे डाउट्स है क्लियर हो रहे हैं, तो मुझे भी अपना 100% एफर्ट लगाकर काम करना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन परफॉर्म करते हैं, तो एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलेगा। So relationship with the supervisor is a very good incentive to improve the motivation level of employees. While guiding the employees, the supervisors encourage the subordinates to perform to their best capacity. तो जब भी सुपरवाइजर एम्प्लॉइज को गाइडेंस करता होगा तब वो एनकरेज करेगा एम्प्लॉइज को कि आप कर सकते हो, आप अपनी 100% एफर्ट लगाकर काम करो, आपके पास एबिलिटी है, यू कैन डू इट। सो ऐसे बहुत सारे मोटिवेटिंग जो वर्ड्स हैं, वही मोटिवेटिंग वर्ड्स है, उस एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिल सकता है, एनकरेजमेंट मिल सकता है, और उसे क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इज अ मेंटेन ग्रुप यूनिटी। अगर प्रॉपरली सुपरविजन होता है तो एक बेनिफिट ये भी मिलेगा आपको कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप यूनिटी मेंटेन होगी। अब वो कैसे मेंटेन होगी, लेट्स सी। The supervisor plays a key role in maintaining group unity among the workers. Working under him, he maintains harmony among the workers by solving their disputes. अब मान लो किसी एम्प्लॉइज के बीच में कोई पर्सनल रीजन की वजह से अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या फिर वर्क रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम सुपरवाइजर ही करेगा। यानी कि बीच में वो इंटरमीडिएट बनेगा, और पॉसिबल हो तब तक वो सारे जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व करेगा।
यानी कि वो ट्राई करेगा कि कोई भी उसके अंडर में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है उसके बीच में डिस्प्यूट्स ना हो। अगर गलती से हो भी जाते हैं तो वो डिस्प्यूट सॉल्व कर देगा, ताकि सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करें और उस ग्रुप में एक यूनिटी आए, ताकि जो उसका गोल दिया गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो टाइम पर अचीव हो पाए। ठीक है। एंड आपको मैं याद दिला दूं सुपरविजन की डिफाइन क्या होती है। सुपरविजन की डिफाइन बहुत इजी है। सुपरविजन का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देना, उसे गाइडेंस देना, उसे मॉनिटर करना और उसे ऑब्जर्व करना। कब ये सब कब करना है? जब वो लोग काम कर रहे होते हैं तब, तो उसे बोलते हैं सुपरविजन। और जैसे हमने देख लिया है कि सुपरविजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, तो ऑलरेडी हमें पता ही है। ओके। सो आज के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, आपको सुपरविजन का मीनिंग देख लेना है, और मीनिंग देखने के बाद सुपरविजन का जो इम्पोर्टेंस है या फिर उसके फंक्शंस है वो आपको लर्न कर लेने हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम देखेंगे मोटिवेशन का मतलब क्या होता है और मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ आपको इतना काम है, आपको देख लेना है सुपरविजन का मीनिंग और उसका क्या देख लेना है आपको इम्पोर्टेंस।